बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये एक ज़हनी सरगर्मी का नाम है। इन विच अ टीचर थिंक, जिसमें टीचर सोचता है। व्हाट टू टीच, यानी किस टॉपिक को पढ़ाना है। हाउ टू टीच, यानी किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से मेथड को इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है। एंड व्हेन टू टीच, और उसको कब पढ़ाना है, किस पीरियड में पढ़ाना है। जब आप ऐसा फैसला करते हो तो इसको लेसन प्लानिंग कहलाता है। इट इज़ ए रिटन गाइड फॉर टीचर्स। लेसन प्लानिंग टीचर्स के लिए रिटन गाइड होता है, क्योंकि रिटन फॉर्म में जो कुछ लिखा हुआ आता है टीचर्स को वहीं कुछ क्लास में करना होता है। तो इसके पर्पज़ या इम्पोर्टेंस हम जान लेते हैं। फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने शूबे में बेहतरी के लिए उसको लेसन प्लानिंग करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि लेसन प्लानिंग करके जाएंगे तो आप क्या जो है आपको अपनी खूबियों का और ख़ामियों का आपको पता चलता है, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है। टू इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल, आपके अंदर मैनेजमेंट के स्किल आ जाते हैं जब आप लेसन प्लानिंग करके जाते हैं। तो ठीक है, आप हर स्टूडेंट के लिए या हर क्लास के लिए अलग, जब आप लेसन प्लान करके जाते हो तो उसी हिसाब से आप अपने जो क्लास है उसको इफेक्टिवली रन कर सकते हो। सेव टाइम, इससे स्टूडेंट के टाइम भी सेव हो जाता है और टीचर जो है उनके भी टाइम जो है वो सेव हो जाता है। टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट, बाज़ औक़ात टीचर जो है वो गैर ज़रूरी जो दोहराव होते हैं सबक का, वो करते रहते हैं। एक ही टॉपिक को या एक ही बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है वो नागवार महसूस करते हैं और टाइम भी ज़ाया हो जाते हैं। तो वो टीचर अपने बारे में सोचता है, तो वो लेसन प्लान बनाते हैं। तो लेसन प्लान के अंदर हर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर सेशन के लिए अलग अलग टाइम होता है। तो उस टाइम के अंदर रहते उसको अपना जो टॉपिक उसको मुकम्मल करना होता है। तो इस तरह से वो अननेसेसरी रिपीटेशन जो है वो नहीं करता है। स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रीलिमिनरी सेक्शन कहलाता है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स है। नेम ऑफ़ द टीचर है, रोल नंबर, डेट, क्लास ने, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब उसके अंदर मौजूद होता है। प्रीलिमिनरी सेक्शन को उर्दू में इब्तदाई हिस्सा कहते हैं। इसके बाद सेकंड में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होता है, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो बड़े लेवल पर होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो किसी खास टॉपिक से रिलेटेड होता है। मसलन अगर आपने इंग्लिश में एक ऑब्जेक्टिव्स बनाया, इंग्लिश में जनरल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होगा कि स्टूडेंट की जो स्पीकिंग है और जो लिसनिंग है उसको बेहतर बनाना हो, तो ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स का होता है। इसके लिए अगर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो आपको करेक्टली स्पीक करने के लिए क्या ज़रूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच का जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में आप नाउन पढ़ाएंगे, ठीक है, नाउन को टीच करेंगे। तो नाउन से रिलेटेड जो है वो आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो है हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त हमें जो लर्निंग डोमेन्स है, तीनों डोमेन्स है, उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसके बाद आप टीचिंग मेथड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप अपने टॉपिक के हिसाब से जो आप टीचिंग मेथड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीचिंग मटेरियल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जहाँ आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, जहाँ आपको चार्ट्स की ज़रूरत दिखाने की, चार्ट के थ्रू दिखाने की ज़रूरत हो तो आप चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आपको मोशन पिक्चर की ज़रूरत हो वहाँ आप मोशन पिक्चर को आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ आपको ऑडियो की ज़रूरत हो, वीडियो की ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप को जो रिक्वायरमेंट है आपने देखते हुए टीचिंग मटेरियल्स को आपने सेलेक्ट करना है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, इसको पीके टेस्ट कहते हैं, साबिक़ा मालूमात का जायज़ा। किसी भी टॉपिक को पढ़ाना हो तो आपको सबसे पहले उस बारे में स्टूडेंट के जो लर्निंग लेवल्स है उनका जानना ज़रूरी होता है कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट ऑलरेडी क्या जानता है, कितने उसके पास नॉलेज है। तो आप इसको टेस्ट करते हो। एनाउंसमेंट्स, आप टॉपिक को एनहांस करते हो। एनहांस करने के लिए आप सवालात के ज़रिए भी आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करो आपने सोलर सिस्टम के बारे में अगर आपने पढ़ाना हो तो जो है आप स्टूडेंट को सवाल करते हो कि स्टूडेंट अभी हम कौन सी प्लेनेट पे है, फिर ये प्लेनेट जो है वो कौन सी सोलर सिस्टम में है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का नाम क्या है। इस तरह से जो है आप अपने सबक में अपने जो टॉपिक उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन, इसमें आप एक्टिविटीज़ देता हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ देते हो। असेसमेंट करते हो। असेसमेंट आप अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने जिस तरह से सेट किया था उसी हिसाब से आपने असेसमेंट करने हैं। फ़र्ज़ करो आपने नाउन से रिलेटेड आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए हो, तो आप जब असेसमेंट करते हो तो आपने उसी नाउन से रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन पूछना है।
इसके बाद होमवर्क आप देते हो, ठीक है। तो यहाँ 9 कंपोनेंट या 9 स्टेप्स यहाँ पे बयान किया गया है।